नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के पावन अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन ने देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसी सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनर्प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा, समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन को विश्व भर में पुनः स्थापित करें। आपको बता दें कि परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में, और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया। अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया, ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं, चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में
एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए, समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहां पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहाँ से जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है। और आज जैसे कि अभी हमारा संस्कार और संस्कृति को लेकर जो कार्य चल रहे हैं साधु संतों के द्वारा, ये पहले भी चलते आए हैं, मगर आज 21वीं सदी में और इस कंक्रीट के शहर में और इस जो आज आधुनिकता का जो आयाम स्थापित कर रहे देश और विदेश, तो इसमें आज जिस तरह से भारत विश्व गुरु की उपाधि से जो कहा जाता था और उसकी तरफ अग्रसर है, तो वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि आज देखो, साधु संतों के साथ आप जैसे संस्थान का भी साथ आना, जिस तरह से यात्राएं चल रही हैं, उन यात्राओं में भी था। मैं अखिल भारतीय संत समिति धर्म प्रचार के राष्ट्रीय सह प्रमुख हूँ। और देखिए, आज जरूरी है कि संस्कार और संस्कृति पे कार्य करना। नमो नारायण, जय सनातन। मैं स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद पुरी, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा। देखिए, आज का यह दिव्य दिन जिसमें सभी भारत के प्रमुख संत उपस्थित हुए हैं और सनातन संत सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम के दिव्य भव्य भूमि में। यह हमारे लिए और हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा परम हर्ष का दिन है कि जिस प्रकार से साधु दर्श जिम पातक तरहि, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं के जो सतपथ कार्य हैं उनको जान करके जो विवेकी जन है समाज के, वह अपने जीवन का सुगम पथ संचालित करें और अपने जीवन में दिव्यता को, धन्यता को अनुभव करें। इसके लिए साधु संतों के द्वारा यहाँ भारतवर्ष के समस्त साधु संत एकत्रित होकर जनमानस की जनजागृति के लिए, जनमानस में शुद्ध चेतना की, अंतःकरण की चेतना, कैसे आंतरिक और बाहरी दो चेतनाएं होती हैं, तो अंतः चेतना शुद्ध हो, आनंदमय हो और विकसित हो, जिससे हमारा सत्य सनातन धर्म की विजय हो। क्योंकि सनातन कहते हैं सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्य की तो भूमिका बड़ी सुंदर है, पर सत्य को जानने की थोड़ा सा विडंबना आधुनिकता के अनुसार कम हो गई है। तो संत आधुनिकता में आकर के सनातन के पथ को संचालित कर रहे हैं। इसके लिए जो सनातन संत सम्मेलन हो रहा है, उसमें सभी जनमानस आकर के अपनी सहभागिता दर्ज कराएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमो नारायण, जय सनातन। बिल्कुल, ये सनातन संत समागम हो रहा है और जिसमें से 300 से ज़्यादा जो हमारे संत जन आए हैं, तो ये हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक एकता का, शांति का, सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक संदेश देने की कोशिश है कि आज की जो युवा हमारी जो अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं डाइवर्सन हो रहा है, मन भटक रहा है। तो उस मन को किस तरह से केंद्रित किया जाए, किस तरह से अपनी संस्कृति, अपने कल्चर पर वापस लौटा जाए, क्योंकि हमारा जो ये सनातन है, ये शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, ये मानव उत्थान का प्रतीक है। तो हमें अपने किस तरह से इसी के ऊपर विचार विमर्श और इस तरह की जो है शायद ये यहाँ पर गोष्ठी होगी, और हम जैसे जो भारत के युवा हैं, भारत के लोग हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा और पूरे विश्व को भी मिलेगा आप लोगों के माध्यम से।
समय समय पर मार्गदर्शन के लिए संतों का आगमन होना और मार्गदर्शन करना, ये हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि विश्व गुरु है, था भी और आगे भी होगा निकट भविष्य में। विश्व गुरु है, तो इसलिए हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं, संत महाराज हैं, इनका मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए संतों का सम्मेलन होता रहेगा और आगे भी होते रहेंगे। इतना बड़ा पुण्य मंच आज लगा है, तो देश को संदेश भी जाएगा। अपने अपने मतानुसार सभी संत दिशा निर्देश करेंगे, उस पर सभी भारतवासियों को चलना चाहिए, ताकि आगे चलकर भारत का, हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका उत्थान हो सके।